अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर साजिद साहब। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा मौजू मुस्तकिल मजाजी से मेहनत के बारे में है। दोस्तों, हम में से अक्सर इंसान ज़िंदगी में कामयाबियां चाहते हैं, कामरानियां चाहते हैं, लेकिन वो बहुत जल्द डिसहार्ट हो जाते हैं, बहुत जल्द मेहनत करना छोड़ देते हैं। हम आज के इस वीडियो सेशन में बात करेंगे कि मुस्तकिल मजाजी क्यों ज़रूरी है, आखिर और क्या कामयाबी बग़ैर मेहनत के, बग़ैर मुस्तकिल मजाजी के, बग़ैर कंसिस्टेंसी के मिल सकती है? इज़ इट पॉसिबल या नहीं? इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी दो चूहों के बारे में है, रैट्स जिसे हम कहते हैं। दो चूहे एक दफ़ा, यानी कि उन दोनों को भूख लगी हुई थी और वो किसी के किचन में जा घुसे और उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा जार किचन के एक कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, फुल ऑफ क्रीम, सफ़ेद रंग की बेहतरीन क्रीम है और क्रीम भी मीठी। तो चूहों को जब खुशबू आई तो वो सीधे मर्तबान की तरफ गए और ये देखकर उनकी खुशी की इंतहा ना रही कि मर्तबान खुला था, जो जार होता है शीशे का। दोनों ने न आओ देखा न ताओ देखा और जंप कर दिया क्रीम में, भरे हुए जार में। बहुत खुश हुए, खा खा के पेट भर गए क्रीम उनकी। जार काफ़ी बड़ा था और चूहे छोटे थे, सारी बात है, जार के हिसाब से। खाते 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 जब उनके पेट भर गए क्रीम, तो अचानक उन्हें एहसास हुआ कि पेट भर गए हैं और अब बाहर निकले हम इस जार से। तब उन्हें जाके एहसास हुआ कि जार तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, इससे निकलना, और क्रीम है, क्रीम का माहौल है इसमें। तो अब उन्होंने अपने हाथ और पैर, हाथ और टांगें उन्होंने मारना शुरू कर दी। करते करते हाथ पे, जितने वो हाथ पैर मार रहे थे उतना वो क्रीम में और नीचे धंसते जा रहे थे। नीचे जाके बाहर निकलने का कोई सामान नज़र नहीं आ रहा था। कोशिश करते करते थोड़ी देर के बाद जो एक चूहा था वो तो हिम्मत हार बैठा। क्रीम खा के पेट पहले ही फुल थे और क्रीम जाते जाते उनकी बस होने शुरू हो गई। अलमुक्सर थोड़ी देर के बाद एक चूहा जो जो हिम्मत हार बैठा था वो मर गया, फौत हो गया। उसे देख के दूसरा चूहा थोड़ी देर के लिए तो परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने हिम्मत ना हारी और हाथ और टांगें अपनी मारनी शुरू कर दी उस क्रीम में। करते करते उसने हाथ पैर मारते मारते, टांगें मारते मारते, जब वो थोड़ी देर के लिए थक जाता, थोड़ी सी क्रीम को वो सिप कर लेता और उससे फिर एनर्जी लेता और फिर अपने हाथ और टांगें चलाना शुरू कर देता और कोशिश में लगा रहा। दोस्तों, लगा रहा लगा रहा लगा रहा, इतनी कोशिश की उसने, इतनी टांगें चलाईं, इतने हाथ चलाए कि वो क्रीम मक्खन बन गई। और दोस्तों, जब मक्खन बन गई तो वो चूहा उस मक्खन पे, क्योंकि मक्खन सख्त होता है, क्रीम नरम होती है, उस मक्खन पे चढ़ के मर्तबान से बाहर आ गया, थका हुआ, निढाल, लेकिन कामयाब चूहा। दोस्तों, इस स्टोरी में हमारे लिए मैसेज है कि कभी भी उस चूहे की पैरवी मत करें जो हिम्मत हार गया और मर गया। हमें दूसरे चूहे की जो जीता। देखें, मसाइल की क्रीम हर जगह है, पूरी दुनिया में मौजूद है। उसमें कोशिश की, इतने इतने हाथ चलाएं, इतनी टांगें चलाएं कि वो मुसीबतों की क्रीम आपके लिए मक्खन बन जाए और आप उस विक्ट्री स्टैंड पे चढ़ के इस दुनिया में भी कामयाब हों और ताकि आपको लोग एडमायर कर सकें। तो दोस्तों देखिए, इसमें बहुत से फैक्टर आ जाते हैं। एक तो इसमें सबसे पहले तो अपने इसी चीज़ को मैं रिलेट करूंगा गोल्स के साथ। गोल्स अपने क्लियर करें सबसे पहले। इस चीज़ पे बार बार बात होती है, दुनिया के जितने भी बड़े ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, इस चीज़ पे जोर देते हैं कि आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए और गोल्स आपके आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए, पेपर पे लेके आएँ। अपनी अपनी जो पक्की डायरी होती है, पक्का कागज़ होता है, रफ कागज़ पे नहीं लिखना कि तीसरे दिन कागज़ ही ना मिले। अपनी पक्की डायरी पे, जिसे कह लें कि बुक की सूरत में जो होती है, अपने गोल्स को वहाँ पे लिख लें। इस साल में मैं क्या क्या अचीव करना चाहता हूँ, मेन 2-3 चीज़ें, अपने फिनांस के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी तरक्की के बारे में अपने गोल्स बनाएं और उन गोल्स को फिर पीसीस की सूरत में ले आएँ, महीने के महीने, और उस पे रिव्यू भी लिखते रहें एक एक लाइन का कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ।
दोस्तों हमें काफ़ी ज़्यादा इसरार हो रहा है, हमें काफ़ी ज़्यादा हमारे दोस्त अहबाब कह रहे हैं कि हम जल्द अज़ जल्द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स का भी इजरा कर दें अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी देने जा रहे हैं। मैंने अपनी टीम को कह दिया है कि उसके बारे में प्लान करें ताकि हम आगे चल के आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी दे सकें, और ताकि जो वो लोग जो हम तक फिज़िकली नहीं पहुंच सकते, उनको भी घर बैठे वो हमारी ट्रेनिंग से मुस्तफ़ीद हो सकें, सीख सकें, लर्न कर सकें, क्योंकि लर्निंग करना मस्ट है। लर्निंग के बगैर आप ज़िंदगी की जो जंग है वो नहीं लड़ सकते। लर्निंग प्रोसेस हर कीमत पे जारी रखें। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बंदा लर्निंग प्रोसेस को जारी रखता है, दुनिया की कोई ताकत उसको कामयाबी से नहीं रोक सकती। और अल्लाह ताला की ज़ात भी हमेशा जो लर्निंग करते हैं लोग, जो सीखते हैं लोग, अल्लाह ताला की ज़ात भी हमेशा उनका साथ देती है। दोस्तों आज की जो स्टोरी है, जो मैंने आपको चूहों वाली भी सुनाई है, उसका जो मेन मकसद है यही है कि कोशिश को मत तर्क करें कभी भी। हाँ, लेकिन आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। ये ना हो कि आप गोल अचीव कर लें। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं जो अच्छे खासे ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी हम तो, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ, एक बंदा एक बैंक का मैनेजर है, से कह लें बड़ी ब्रांच का मैनेजर है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो बैंकिंग में आना नहीं चाहता था, मैं तो प्रोफेसर बनना चाहता था, टीचिंग करना चाहता था। प्रोफेसर साहब आए कोई, उन्होंने कहा जी मैं तो आर्मी में जाना चाहता था। आर्मी के दोस्त हमारे माशाल्लाह सीनियर ओहदों पे हैं, क्लाइंट्स भी हैं, दोस्त भी हैं। वो कहते कि जी हम तो कुछ और करना चाहते थे, हम तो ज़िम्मेदार बनना चाहते थे। दोस्तों एक चीज़ क्लियर है, देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हम जो करना चाहते हैं हम वही करें। अच्छा, एक तो तरीका है कि एक तो ये हो गया कि जो हम चाहते थे करना वही हम कर रहे हैं, फिर तो आप बहुत ही ब्लेस्ड लाइफ गुजार रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप प्रोफेसर बनना चाहते थे किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और आप प्रोफेसर हैं और काम कर रहे हैं और खुश हैं, दैट्स ग्रेट। आपसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है। आप आर्मी में जाना चाहते थे, सर्व करना चाहते थे कौम को, मुल्क को, दैट्स ग्रेट। आप आर्मी में चले गए, ज़बरदस्त हो गया सारा कुछ। लेकिन होता क्या है कि एक जॉब जब हमें 20, 25, 30 साल होते हैं, पता तो होता है, लेकिन अनाउंस तब हम नेचुरली करते हैं, और ये बदकिस्मती मैं ऐसे कहूँगा। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि आप जो करना चाहते हैं ज़िंदगी में, अल्लाह ताला की तरफ से कोई रुकावट नहीं होती दोस्तों। ये हमारी ही कमज़ोरियाँ हैं, हम इंसानों की ही कमज़ोरियाँ हैं कि हम अगर समझते हैं कि हम एक नाकाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हालांकि लोग हमें एडमायर कर रहे होते हैं, लोग हमसे इंस्पायर हो रहे होते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है, कितनी ज़बरदस्त कामयाबियाँ ये साहब ले रहे हैं, और हम अपने आप से नाखुश होते हैं कि हम तो ये काम करना ही नहीं चाहते थे। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम अगले इंशाल्लाह जो हमारे वीडियो सेशंस हैं उन पे बात करेंगे कि अपने चॉइस की जो ज़िंदगी है गुजारने के चांसेस हम किस तरह बढ़ा सकते हैं। अगर हम समझते हैं कि हम एक गलत जॉब में चले गए हैं, जो जॉब हमारे हमारे दिल से मैच नहीं करती, तो उसको उसको उसमें या तो उसी में दिल, दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो उसको छोड़ दिया जाए और या उसमें दिल लगा लिया जाए। दिल लगा लिया जाए, दिमाग लगा लिया जाए, क्योंकि असल जो चीज़ है आपकी, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये सारा जो कह लें कि रिग्रेट्स होते हैं, सारा कि यार ये मैं कहाँ फंस गया, मैं तो डॉक्टर बनना था, मैं इंजीनियर बन गया, ये सारी जो खिचड़ी पकती है, ये सारी खिचड़ी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पकती है। तो उसको भी हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं आपकी ये हेल्प करने के लिए कि आप जो कर रहे हैं या तो उसको छोड़ दें या उसी में दिल लगा लें, दिमाग लगा लें। दो दो चीज़ें होती हैं, या दिल लगा लें या दिमाग लगा लें। अच्छा, उसमें दिमाग उसमें उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, कि क्योंकि छोड़ना आसान नहीं होता। जब आप एक जगह से एक अदारे में, आपको 10 साल 15 साल हो गए हैं या इससे भी ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको छोड़ देना पॉसिबल नहीं होता कि आप छोड़ के जी कुछ और कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसी में आप कैसे इन्वॉल्व हों कि वही आपका शौक़ बन जाए, उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बेतहाशा हेल्प हो सकती है। एनएलपी की बहुत सी टेक्निक्स हैं ऐसी, रेकी हीलिंग बेतहाशा टेक्निक्स हैं, माइंड पावर की ट्रेनिंग्स में, हिप्नोसिस में,
अगर आप तुल जाएँ कि आपको ये यानी कि जो आप कर रहे हैं उसी को एन्जॉय करें, ये पॉसिबल है, साइंटिफिकली पॉसिबल है। ठीक हो गया? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। आपके क्वेश्चंस माशाल्लाह आ रहे हैं, आपके सजेशंस आ रहे हैं। हम आपके सजेशंस की, आपके मशवरों की, आपके सवालों की बहुत कदर करते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि आपके भेजे गए सवालात, आपके व्हाट्सएप किए हुए मैसेजेस मेरा स्टाफ भी पढ़ता है, मैं खुद भी देखता हूँ अक्सर उनको। एक-एक चीज़ को हम एड्रेस करते हैं, हर चीज़ नोट हो रही होती है। ये पॉसिबल नहीं है कि आपका मैसेज यानी कि कह लें कि मेरी नज़र से ना गुज़रे, मेरे स्टाफ की नज़र से ना गुज़रे। हमें आपकी कदर है, हम आपकी कामयाबी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप एक बेहतरीन और आला ज़िंदगी गुज़ार के जाएँ, ताकि आपके पीछे भी लोग कह सकें कि यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट थे। ठीक हो गया? हम आपको बेस्ट बनाने के लिए इस दुनिया में आए हैं, हम आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खुशियों भरी ज़िंदगी दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।